एंड वाज रियली वंडरफुल। मैंने हल्दी की भी चाय पी। आपने नींबू वाली चाय तो आपने एक्सपीरियंस की ही है दैट ना? इज इनोवेशन सर। हाँ, तो अब मैं उस टर्म में नहीं आ रहा हूँ। अब ये क्या हुआ, ये नॉलेज ट्रांसमिशन से हमारा शिफ्ट हुआ नॉलेज कंस्ट्रक्शन पर। ओके। कुछ लोग चाय में थोड़ा सा नमक भी डालते हैं, अ पिंच ऑफ सॉल्ट। चाय में कुछ लोग नमक भी डालते हैं, मतलब चीनी के साथ हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट भी डालते हैं। दैट इज नॉलेज कंस्ट्रक्शन एंड पीपल विल फील इट, पीपल विल एंजॉय इट। यहाँ पे क्या हुआ, आप देखिए ना कि नॉलेज कंस्ट्रक्शन में तो आप बोलोगे कि ये चीज है और ये ऐसे ही करना है, और नॉलेज ट्रांसमिशन में और नॉलेज कंस्ट्रक्शन में आपने लिबर्टी दी जो अगला बंदा है उसको, कि दे कैन एक्सपीरियंस based on their own choices यस। and let them feel how their choices result. Let them feel that what is the outcome of their choices. It may be very different, it may be good or bad. That is not my discussion point. My point is, whenever they will experience, they will definitely remember it, retention rate will be higher, and they will definitely associate with that experience, and definitely many of the time they will came up with a new recipe for all of us, है ना सर? यस। भावेश भाई कुछ पूछना चाहते हैं जी आपसे? बताएं। भावेश भाई, भावेश सर, हाथ ऊपर किया है उन्होंने। बोलिए वो बोलिए सर सर। अभी भी क्या बोलना चाहते हैं? मैं सुन रहा हूँ, मैं पहले पहले पूरा सुन लूँ पूरा। सर भावेश सर, मेरा सबमिशन तो यही है। अगर आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं तो ठीक है, अगर आप कहना चाहते हैं देन प्लीज। फिर सर आपका आपका सेशन बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत काम की चीज है हमारे सभी के लिए। नहीं धन्यवाद सर, सर। मेरा अप्रोच, मेरा रिक्वेस्ट यही है ना कि हम इसको कैसे डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू ज़्यादा बेटर वे में अपने अपने साथियों तक हम पहुंचा पाए, सो यस सर। दैट वी कैन मेक सेंस। यस सर। वरना पीपीटी आएगी, दिखाएंगे, आपको मिल जाएगा, सर्टिफिकेट तो होना ही है, हाँ बट द हाँ पॉइंट इज कि हाउ वी कैन एम्ब्रेस दिस जर्नी विद सम रियल लाइफ एग्जांपल्स। यस सर। सर जैसे आपने बताया था डाइवर्सिफाइड, जो अपना अपने पास में स्टूडेंट्स अपना जो जी है इनपुट अपने जो है वो सब डाइवर्सिफाइड है, तो जी उसके लिए जैसे कि अपने को वो अपने लिए इसलिए जरूरी है, उससे हम हमारी भी जो कैपेसिटी है या हमारी भी जो छुरी को धार लगाना वो तेज कर सकते हैं, करना बिल्कुल पड़ता है। सर, इसीलिए यहाँ पे वर्ड लर्नर्स लिया है, लर्नर। व्हेन वी हाँ। टॉक अबाउट लर्नर्स ना, लर्नर्स ये यस। एक कंप्रिहेंसिव टर्म है जिसमें स्टूडेंट, टीचर सभी लोग शामिल हैं, यस सर। बिकॉज वी ऑल आर लर्निंग। यस सर। मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है सर कि मैंने पढ़ के जो सीखा उससे ज्यादा हाँ। मैंने क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने यस। के दौरान सीखा है। और मैं कन्फेस करना चाहूंगा सर, पढ़ते पढ़ते जो सीखे थे उससे जी ज्यादा अभी पढ़ाते पढ़ाते सीख रहे हैं। बिल्कुल 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 ठीक है। भावेश भाई। तो जब हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं ना, तो ये हाँ। स्टीम इंटीग्रेशन होता है। स्टीम मींस साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स। यस सर। सारा सब सब कोर्स का इंटीग्रेशन है। यस सर। ये यस सर। सॉक्रेटिस्ट अप्रोच है, मतलब कि आप गुरु शिष्य परंपरा वाला मामला यहाँ पे इस तरह से आएगा कि आप सिर्फ मेमोराइज मत करो, आप सवाल करो, क्वेश्चन करो। यस। सोशल एनालिसिस है कि आप बच्चों को रियल वर्ल्ड को क्रिटिकली एग्जामिन करने दो और उन्हीं से पूछो कि भाई कैसे सोल्यूशन है। और ये इंडिया की इनहेरेंट इंडिजियस नॉलेज भी है, ये और हमारा अभी ट्रेडिशनल कल्चर भी है, ये हमारा नॉलेज भी है। ठीक है सॉरी टू डिस्टर्ब यू, अभी तो दिक्कत ये दिक्कत मोल नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि बच्चे जैसे अलग अलग डाइवर्सिफाइड फील्ड के तो है, लेकिन वो बच्चे उनके पास में अभी गूगल भी है, तो अगर हम उनको कुछ बोलते तो तुरंत गूगल कर लेते हैं। हाँ सर, वही बात है इसलिए अपने को सर। वो बात अच्छी ये से। यही मैं यही कहना चाह रहा हूँ ना। हम मैं आपको बताऊं सर, सच्ची बात क्या है, सच्ची जी बात सर। क्या है, एज जी ए जी। क्लास
एज ए हाँ। क्लास हम चाहते हैं कि अपनी क्लास के हीरो हम रहे, यस सर। है ना। अपनी क्लास में बिल्कुल। जब हम परफॉर्म करें तो हम ही परफॉर्म करें, यस बच्चों सर। को लगे कि यार सर तो बेस्ट है। हाँ। लेकिन हम ये बात भूल रहे हैं या हम इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि जो 5 साल पहले हमारे पास बैच आता था ना, आज यस। वो बैच नहीं है। बिल्कुल और सही बोले। 5 साल बाद बिल्कुल अलग बैच होगा। तो ये जो सही बात। ट्रांजिशन और टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट हो रहा है, हाँ। इसको इसके साथ हमको भी इंक्लूसिव होना है और इसको अपने साथ इंक्लूसिव करना है। बिल्कुल। वरना वही हो जाएगा कि पार्टी तो चल रही है हाँ। लेकिन कॉर्नर में हम खड़े हो जाएंगे। सही बात। आउटडेटेड हो जाते हैं। तो फिर बच्चा बोलेगा कि आप जो सर बोल रहे हो वो गूगल ये नहीं बोल रहा है, गलत है आप। सही बात। और बच्चे का अगर आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया ना, सर मैंने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया ना, जी तो जी। एज ए टीचर हमारा तो फिर खेल खत्म बिल्कुल। है ना। सर तो आफ्टर कोविड हाँ सर। राइटिंग स्किल बहुत कमजोर होगी बच्चों की। दे कांट सर राइट। आई एग्री, आप जो भी कह रहे हो एग्री, बट एज ए टीचर हम उसको कैसे फैसिलिटेट करें वो बताए ना हम लोग। हम लोग उनको, अब आप कहते हो कि हम कोई भी क्वेश्चन देते हैं तो बच्चा चैट जीपीटी से आंसर करके ले आता है, अब हम क्या करें। तो आप क्वेश्चन होमवर्क में दो ही नहीं ना, फोन साइड में रखा है, आप उनको ऐसे रियल लाइफ प्रॉब्लम दो कि अभी अभी बताओ, अभी बताओ। उनको मौका ही मत दो। आप उनको अगर इग्नाइट कर पाए कि कैसे उनको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाना है, कैसे वो, मैं ये नहीं कहता कि एआई असिस्टेंट मत दीजिए, बट एआई डिपेंडेंट मत होइए। सर मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं एआई पे भी, मैं वहाँ बहुत सारे एआई टूल्स सिखाता भी हूँ और मैं एसपीएसएस का भी ट्रेनर हूँ। जी शरद सर कुछ कहना चाहते हैं, बताएं सर। शरद सर कुछ कहना चाहते हैं क्या? नहीं शायद। नहीं। तो मैं एआई का ट्रेनर भी हूँ, मैं रिसर्च का ट्रेनर भी हूँ, मैं रिसर्च सिखाता हूँ लोगों को। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आर है, स्मार्ट पीएलएस है, स्पीसीज से मैं ट्रेन यस। करता हूँ। द पॉइंट इज वी नीड टू मेक श्योर कि students are able to use the AI prudently, to use the technology prudently. At the same time, they will honor the basic understanding, basic knowledge level of their own, so that they cannot blindly dependent on AI or any other tool. और ये उनके लिए बहुत जरूरी है, उनके फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज उनको फ्रस्ट्रेट होते ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दैट इज माई से अबाउट दिस थिंग। तो थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, कुछ चीजें हमें और कवर करनी है। नाउ अगर हम कुछ बातें करें कि हम लोग कैसे क्रिटिकल थिंकिंग को अपनी क्लासरूम में इम्बाइब कर सकते हैं, तो आई कैन से कि अगर आप जो हमने यहाँ पे एग्जांपल्स दिखाए थे ना, ये देखिए ना फ्रेंड्स, ये वाले, यहाँ पे कि हम अगर कोलैबोरेटिव लर्निंग करें, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करें, फील्ड एक्सपीरियंसेस पढ़ाएं, फ्लिप क्लासरूम्स करें, तो डेफिनेटली वी आर एबल टू increase the critical thinking in our classrooms in a more prudent and more productive way. और अगर हम बात करें कि why this creativity matters, then we can say that creativity will make sure that our workforce, जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, they are more future ready, they can be able to solve complex situations, complex problem solving abilities, and they can address the cultural challenges as well. So that is really important. And Albert Einstein also said that creativity is intelligence having fun. So that is a very beautiful quote. Now let me share with you. Okay.
कुछ और बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, मुझे पहले ये बताएं कि यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने जो बात की है, हम लोगों ने बात अपनी स्टार्ट की थी डाइवर्सिटी से इंक्लूजन पे, हम लोग आए, हम लोगों ने लर्नर सेंट्रिक अप्रोच और टीचर सेंट्रिक अप्रोच के बारे में बात की, हम लोगों ने क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात की। यहाँ तक आप लोगों को कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है, कोई आप लोगों के अलग थॉट्स हो तो बताएं मुझे। एनीथिंग यू वुड लाइक टू मेंशन? अगर नहीं तो मैं कुछ और टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सर वी हैव कंटिन्यू सर। कवर मोर। हाँ प्लीज सर, बताएं अनिल सर। अनिल सर कुछ कह रहे थे आप? कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आइए अब हम कुछ अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं। जब हम लर्नर सेंट्रिक अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं ना सर, तो मैं कुछ आपके साथ चीजें शेयर करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये डाटा तो हम लोग शेयर कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारी चीजें हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो अभी छूट जाएंगी फिर नहीं तो, मैं आपके साथ वो चीजें डिस्कस करना चाहूंगा थोड़ा सा। ये आप लोगों ने मुझे बताया है। आइए लर्नर सेंट्रिक अप्रोच की जब हम बात करते हैं तो हम एक थोड़ा सा शिफ्ट देखते हैं। देखिए इंडिया में जो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच का जो जो हमारे एजुकेशन का ट्रांसमिशन है ना, जो हम बोलें कि जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी हम लोगों ने देखी है, वो आज की डेट में एजुकेशन 1.0 से 5.0 पे है। मैंने यहाँ 4.0 लिखा हुआ है, बट नाउ इट इज आई एम एक्सपीरियंसिंग द एजुकेशन 5.0 एज वेल। अभी मेरा एक पेपर भी इसमें आने वाला है, रिसेंटली एक्सेप्ट हो गया है। आई विल शेयर विथ यू ऑल। जब हम एजुकेशन 1.0 की बात करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब हम एजुकेशन 1.0 की बात करते हैं तो ये टीचर सेंटर्ड था, जिसको हम टीचर सेंट्रिक अप्रोच की बात करते हैं। एजुकेशन 2.0 में जो हम लोग अपग्रेडेशन कह लीजिए, आप डेवलपमेंट कह लीजिए, तो कंटेंट ड्रिवन चीज़ें बढ़ गई। 3.0 में कोलैबोरेटिव अप्रोच आ गया और 4.0 एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच है। ठीक है, जब इस ट्रांजिशन की बात करेंगे आप, तो यहाँ पे ये बात आती है कि एजुकेशन 4.0 रिप्रेजेंट अ पैराडाइम शिफ्ट दैट अलाइंस एजुकेशनल सिस्टम विद द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट एम्फसाइज पर्सनलाइज्ड, फ्लेक्सिबल एंड टेक्नोलॉजी इनहांस्ड लर्निंग एक्सपीरियंस। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ अभी इस सेशन में, विच इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ TPACK फ्रेमवर्क। यस, दैट इज अ TPACK फ्रेमवर्क। मैं इसी के लिए थोड़ा सा आपका समय लेना चाहूँगा। TPACK फ्रेमवर्क है क्या और कैसे शुरू करेंगे? जब हम एजुकेशन 4.0 की बात करते हैं ना, अपने उस डाइवर्सिटी को एड्रेस करने के लिए जो हमारा डाइवर्स लर्नर ग्रुप है, तो हम लोग चार थीम्स के बारे में बात कर रहे हैं। एक, फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथवेज के बारे में बात करते हैं। पर्सनलाइज एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हमारा इंटेंशन है कि हम टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करें अपने टीचिंग पेडागॉजी में, और इंडस्ट्री एकेडमी या सिनर्जी भी हो। ठीक है, दीज आर द कोर प्रिंसिपल्स फॉर डाइवर्स लर्नर्स अंडर एजुकेशन 4.0। और जब आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है IIT मद्रास का भी, which having a district transformation success story that they have created a micro master program with a sackable flexible microcredit course। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, AI पावर्ड एडाप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाए, पर्सनलाइज डैशबोर्ड बनाए, और लर्नर्स को ये फ्लेक्सिबिलिटी दी माइक्रो क्रेडिट मॉडल के थ्रू कि जो भी बच्चे हैं रूरल बैकग्राउंड के हैं, जो आ नहीं सकते, हु कैन नॉट रीलोकेट, they can access this world class education from their own place and while continuing their employment also, part time program type ka, and that having some really good, you can say, outcome, that 42% increase in enrollment,
89% students reported an improvement in industry relevant skill and 32% cost reduction compared to the traditional course delivery. एंड यही नहीं है, चाहे एआईसीटी की वर्चुअल लैब्स हो या बीएचयू का डिजिटल मॉनिटरिंग हो या दिल्ली यूनिवर्सिटी में हाइब्रिड फ्रेमवर्क हो, दीज ऑल आर जस्ट फ्यू एग्जांपल्स. और इसके कंटेक्स्ट में अगर हम टीपैक की बात करें, जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, एक्चुअली टीपैक एक फ्रेमवर्क था विच इज गिवन बाय मिश्रा एंड कोहलर इन 2006. वहां पे वो बात कर रहे थे कि हाउ दिस टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, pedagogical knowledge, content knowledge together will help to shape a different learning experience among the students. And in Indian context, the TPEC implementation helps to bridge this digital divide by considering students' varied technological backgrounds and accessibility needs. And that is really very important from my perspective. फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु का अगर हम बात करें तो दे हैविंग इंग्लिश टीचर ब्रिज द स्कूल द डिजिटल डिवाइड मीन्स, मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ यहाँ पे. दे हैव टेकन एन इनिशिएटिव दैट टीचर्स लेड टीपैक इम्प्लीमेंटेशन इन 87 रूरल स्कूल्स इन तमिलनाडु ड्यूरिंग 2022-24 पोस्ट कोविड. सो चैलेंज वहाँ पे ये था कि लो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जैसा आप लोग कह रहे हैं, and limited access to the technology, lack of contextual relevant teaching materials. Or TPEC will help to bring the mobile language labs, locally developed digital content in Tamil and English, which actually help the teachers training on technological integration. And if I quote an experience that one of the participants will say that before TPEC training, I struggle my correct English lessons to students, rural context. Now I blend technology with local content, student records, village interviews in English, and create digital story about their communities. Their confidence has transformed completely. So that is really fascinating. That is really important. And when we talk about this digital divide, that is very important there. Now, it is really important to see and understand that with these three, the technological knowledge, pedagogical knowledge, and content knowledge, when you want to implement this at your place, you have to ask 3 questions with you. अगर आप ये करना चाहते हो तो आपको 3 क्वेश्चन तो खुद से पूछने पड़ेंगे, अगर आप ये कभी भी करना चाहो. फर्स्ट, what digital technologies could help the diverse learner access in your subject content. ये आसान नहीं है, बट ये हो सकता है, और ये करना हमें आज नहीं तो कल करना पड़ेगा. आज कहेंगे क्योंकि जरूरी है, और कल करेंगे तो मजबूरी है ना. तो सर यही बात है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं जो आपके डाइवर्स स्टूडेंट नीड को एड्रेस कर सकती हैं आपके सब्जेक्ट में. क्या आप डिफरेंट टीचिंग मेथड यूज कर सकते हैं टू मेक बेस्ट ऑफ योर डिसिप्लिन, एंड हाउ यू अडॉप्ट योर कंटेंट डिलीवरी फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम डिसएडवांटेज बैकग्राउंड, जो आप बोलते हो कि चाहे फिजिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से हैं, चाहे सोशियो इकोनॉमिकली हैं, या लैंग्विस्टिक हैं, या एनीवे अराउंड टेक्नोलॉजिकल है, जो भी आप कहते हो, वट एवर दैट डिफरेंशिएशन और डाइवर्सिटी यू फील इन विद स्पेशल रेफरेंस टू डिसएडवांटेज. अगर आप ये 3 सवाल अपने आप से सही से पूछ सकते हो और इसके जवाब निकाल सकते हो, देन डेफिनेटली आप टीपैक इम्प्लीमेंटेशन अपनी क्लास में भी कर सकते हो. दैट इज माई सबमिशन. अब बात करते हैं, छोटी सी बात करते हैं मेंटर मेंटी जर्नी की. यू वांट टू, ये मेंटर मेंटी जो जर्नी हम कह रहे हैं, मेंटर मेंटी सिस्टम जो कह रहे हैं, इट्स अ पिलर ऑफ इंक्लूसिव हायर एजुकेशन अक्रॉस इंडियन यूनिवर्सिटीज फॉर क्रिएटिंग अ पाथवे फॉर इकोनॉमिक सक्सेस एंड पर्सनल ग्रोथ. सर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बोल रहा हूँ, ये पीपीटीज, ये चीजें आपको कहीं नहीं मिल सकती.
क्योंकि ये मैंने खुद बनाए है ना, ये आपको ऐसा चीज नहीं मिलेगा। और मैंने जो वर्ड्स यहाँ भी यूज किए बहुत जिम्मेदारी से यूज किए हैं। इफ यू connection and trust building with your student, you have to identify and understand their needs कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं. You have to focus on the skill development among the students, and at the same time you have to bridge the academic integration while teaching your course, and थोड़ा सा आपको इंडिपेंडेंस और ग्रोथ के लिए अपॉर्चुनिटी उनको देनी पड़ेगी. तो इफ यू वांट टू adopt it, if you want to embrace it, you have to do some extra efforts from your side. And then only when you go from here point 1 to point 5, then you can say you have completed this mentor-mentee journey in your course in one session. And if you actually do, believe me, you will actually really feel good in yourself. बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा सर आपको. अगर हम कुछ मॉडल्स की बात करें इंडियन एग्जाम्पल्स में, तो क्योंकि हमेशा हम लोग ये देखते हैं ना कि ये हो पाएगा कि नहीं, बातें बोलने में तो अच्छी हैं, कर पाएंगे कि नहीं. दैट्स व्हाई आई हैव रियल लाइफ एग्जांपल्स. वी हैव दिस थिंग इन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन दिल्ली एनसीआर, बट यस इन आईआईटी मद्रास, बीएचयू, आई एम टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट सिस्टम एंड जेएनयू. And yes, that effective mentoring approach will actually give a critical support to the diverse student needs. We need a faculty mentoring, peer mentoring, group mentoring और digital mentoring. जिस भी लेवल पे आपको लगता है कि आपके यहाँ ज़्यादा रेलिवेंट है, आपके यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. इट कैन बी फैकल्टी मेंटरिंग, मतलब फैकल्टी मेंटर है, 1-to-1 गाइडेंस दे रहे हैं आप, और अब पीयर मेंटरिंग लाइक जूनियर्स को उनके सीनियर्स बताते हैं, या ग्रुप मेंटरिंग जैसे कि मैम ने कहा कि हमने ग्रुप बनाया बच्चों का, और कोई किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट था, कोई किसी का एक्सपर्ट था, कोई लिखने में बहुत अच्छा है, कोई अकाउंटिंग का बहुत अच्छा है, देन दे कैन लर्न within the group. Or digital mentoring, which is very important, an online platform which can connect students and alumni and industry experts to bridge these geographical barriers. That is actually going to be helpful for our Indian higher education to the next level. And believe me, sir, this successful mentoring program demonstrates a significant impact on retention, performance, and well-being of our diverse student population. BHU का भी एग्जाम्पल्स है मेरे पास, बिकॉज हमारे यहाँ से बहुत पास है, एंड आई यूजुअली विजिट देयर कैंपस. तो मेंटरिंग का जब हम बात करते हैं ना सर, तो ये स्टूडेंट्स की वेलबींग पे भी बहुत पॉजिटिवली इफेक्ट डालता है. जो मेंटल वेलबींग है, स्टूडेंट स्ट्रेस कम होते हैं, वो गलत कदम भी नहीं उठाते, और वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं. लाइक IIT Madras, I can quote the examples that they have an initiative for especially a socially disadvantaged group of SC, ST students, a peer mentoring program. है ना? You can see the things. So आप इसको रोल प्लेइंग भी कर सकते हो, जैसे आप चाहो कर सकते हो. मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा, हालांकि मेरे पास समय थोड़ा कम है, छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा. यहाँ पे मैंने कुछ आपसे क्वेश्चन लिखा है, एक बार जरा देखिएगा प्लीज. एक सिनेरियो है, सुमिता एक बच्ची है जो रूरल बैकग्राउंड से आती है, राजस्थान से, और वो अपने घर में पहली है, फर्स्ट जनरेशन है जिसने कॉलेज ज्वाइन किया है, इंजीनियरिंग प्रोग्राम आपके यहाँ. She has a strong academic potential, but struggle in English language communication, जो आप लोग बात कह रहे थे, and she feel isolated in the campus environment. She considering drop out after her first semester, despite good grades in technical subjects. Technical subjects में, यानी कि जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो, तो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स उसने पढ़े, उसमें उसके ग्रेड्स अच्छे हैं, नंबर अच्छे हैं, बट जस्ट बिकॉज
शी एक्चुअली फील कि हम इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हैं और वो ड्रॉप आउट करना चाह रही है, अगर ऐसी सिचुएशन हो आपके किसी स्टूडेंट की, तो एज ए मेंटर लैंग्वेज बैरियर को एड्रेस करने के लिए आप क्या करेंगे? आपके इंस्टीट्यूट में क्या फैसिलिटीज हैं और आप कैसे उस बच्चे को इंक्लूसिव फील कराएंगे, सो दैट वी कैन हैव फील ना कि हमने इस सेशन से कुछ हम समझ पाए कि नहीं. So this is my question to all of you. Please, if you can share your thoughts, it really wonderful. घबराइए मत, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बट प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ बताएं कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो एज ए मेंटर ऑफ दिस स्टूडेंट आप क्या करना चाहेंगे या आप क्या कर पाएंगे? So can we make her join add-on courses on communicative and English languages like That is a wonderful idea. You can guide her that Yes. these are the various courses, these are various platforms through which she can work on her English, and English is just a medium of communication and language which can be improved. That is one very good idea. Another thing, another option. हेलो कुछ और? हाँ बताएं अविनाश सर. जी, संबंधित विषय के टीचर से बात करके बेटा आप अपनी इंग्लिश कैसे सुधार सकते हो, उसके बारे में गाइडेंस लो, शब्द संग्रह बढ़ाओ. गूगल है अभी तो उसमें मिल जाता है, जैसे हम भी प्रयोग करते हैं. तो जी इस प्रकार से मार्गदर्शन करेंगे. और मैडम ने तो बताया बहुत अच्छा कि वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज इस तरीके से चलाए जाए जिसमें बच्चों की इंग्लिश इंप्रूव की जाए और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया जाए. तो ये अच्छा माध्यम है. बिल्कुल, टीचर से बात करिए, अपने जो सब्जेक्ट टीचर है वो बात करिए, जो वो सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, तो डेफिनेटली वो आपको कुछ अपडेटेड नॉलेज दे सकते हैं, कुछ आपको अलग वेज, कुछ अलग मीडियम्स बता सकते हैं जिसके थ्रू आप अपनी इस जर्नी को और जल्दी इम्ब्रेस कर सकते हैं. इट्स वेरी वंडरफुल. अनदर थिंग, कोई और कुछ कहना चाहेगा? एनकरेज करने को ना, शी शुड बी इंकरेज करेंगे कि हाँ बेटा घबराने वाली बात नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज ही तो है, करोगे तो होगा, टाइम लगेगा बट होगा. ठीक है, और कुछ? Sir, may I interrupt you? हाँ बताइए सर. मैम Well, I may draw, common similarities from her regional vernacular language, and I'll ask her or him to, draw parallels from one language to the other one, so that the things would be easy for the student to understand in English. I will cite some examples from other languages as well, so that she or he would be able to quickly understand that. सविता मैम, यहाँ पे देखिए ना, प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसको इंग्लिश आती नहीं है, प्रॉब्लम ये है शी स्ट्रगल विथ इंग्लिश कम्युनिकेशन, बोलने स्पीकिंग में. शी फील आइसोलेटेड इन द कैंपस एनवायरनमेंट. मतलब उसको समझ में तो आती है इंग्लिश मैम. Well, mostly, sir, अच्छे हैं. being an English teacher, I generally ask my students to, give some basic instructions in English at home हाँ. to their siblings. And whenever they find us around as English faculties, they may try to speak in English. Tutti frutti क्यों ना हो, गलत सलत क्यों ना हो, we boost them. You try to encourage, motivate a student Yes. to not hesitate speaking the wrong English, even if Correct. try to practice speaking. If you feel that you cannot speak, you must try to speak, and when you try, you will speak, then definitely you will embrace this journey, you can learn it. Right, sir. ठीक है. हाँ बताइए सर. मुझे अगर बोलना है तो एक्चुअली मैं जो सीखा हूँ प्रॉब्लम बच्चों में क्या है, इंक्लूडिंग मैं भी तो इंग्लिश थोड़ी बोलता हूँ डेली, ठीक है ना. मैं जो इंग्लिश सीखा हूँ, जितनी भी सीखा हूँ, मैं जैसे इंग्लिश न्यूज़ देखकर, इंग्लिश न्यूज़ सुनकर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़कर बच्चे को ये एनकरेज करता हूँ कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, इंग्लिश फिल्म देखिए. इंग्लिश जैसे कि अगर मैं न केवल इंग्लिश, अगर मैं मराठी भी सीखा हूँ तो मराठी के टीवी सीरियल देखो, फिल्म देखो. आप
और उसको कंटिन्यूस बोलने का प्रयत्न कीजिए, और वो बिल्कुल। बोल के आप भावेश उसके सर, ऊपर आपके आ सकती है। मीन्स फ्लुएंसी जो है वो थोड़ी बहुत कम ज़्यादा रहेगी, लेकिन हम लोग अच्छे से उसके ऊपर कर सकते हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं। भावेश सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात आप कह रहे हैं। आई रियली गॉट योर पॉइंट कि यस, ये एक स्टैंडर्ड और इनिशियल स्टेप होता है। हम सब यही करते हैं कि हमने भी जब इंग्लिश सीखी, इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं थी, हमने भी नॉवेल्स पढ़े हैं, हमने भी न्यूज़पेपर पढ़े हैं, और उसी जर्नी के थ्रू हमने भी इंग्लिश सीखी है, देखी है, समझी है। और डेफिनेटली हम अपने स्टूडेंट से भी यही कहेंगे कि देखा बेटा, हम भी ऐसी जर्नी से आए हैं, आप भी अगर इंग्लिश को हवा ना बनाओ और आप इसको प्रैक्टिस करो, देन डेफिनेटली यू विल आल्सो डू दैट, है सर ना? वही ये चाहे वो नॉवेल्स पढ़ना मैं हो, मूवीज देखना हो, चाहे वो मैं आप न्यूज़ सुनो। जी मेरी बात शेयर करना चाहूंगा सर। 5 मिनट का समय अगर होगा तो, 2 मिनट हाँ, का। बिल्कुल बिल्कुल सर, जैसे बिल्कुल। कि हम पढ़ते रहते हैं ना, हम पढ़ते हैं तो हमारा कोई बैकग्राउंड इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं था। हमारी सेकंड लैंग्वेज भी इंग्लिश थी, थर्ड लैंग्वेज हम तो 4 लैंग्वेज पढ़े हुए, हिंदी, हाँ इंग्लिश, मराठी, गुजराती। हाँ तो उसमें हमारे को घर के लोग बोलते थे, तू तो इतना पढ़ा है, कभी इंग्लिश तो बोलता नहीं है। हाँ घर के लोगों को दिक्कत होती, घर के लोगों को है ना। मार्केट में ऐसा है, सोसाइटी में ऐसा है कि जो इंग्लिश बोल रहा है फटाफट फटाफट वो बहुत नॉलेजेबल है। समझदार है, हाँ। सही है। तो फिर एक बार क्या हो, जब मैं अच्छा भगवान की कृपा से पढ़ लिया, बाद में तो सब इंग्लिश मीडियम में पढ़ना था। 10th के बाद में इंग्लिश मीडियम ही था, 11 से लेकर थ्रू आउट। हाँ तो सब इंग्लिश में, लॉ भी किया तो वो भी इंग्लिश में, सब जो भी अपन पढ़ रहे हैं पूरा इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। तो बाद में सब मैं इंग्लिश में ही, किताबें भी सब इंग्लिश में आती है हमारी सब। तो फिर मेरे पिताजी बोले एक बार कि तू सब इंग्लिश में ही करता है, बोले तू गुजराती में, मराठी में, हिंदी में कुछ बोलता ही नहीं है। बोला देखो, जब नहीं बोलता है तभी भी आपको प्रॉब्लम है, अभी बोलता हूँ तो प्रॉब्लम है। वाह वाह वाह। दिस इज सर ओनली द दुनिया थैंक यू, कैसे भी थैंक यू जीने नहीं देती ना, दुनिया कैसे भी जीने नहीं देती। थैंक यू। हाँ अनिल सर कुछ कह रहे थे आप क्या? प्रैक्टिस मेक मोर परफेक्ट। हाँ प्रैक्टिस मेक मोर परफेक्ट। हाँ हाँ, सर ये तो प्रूवन फैक्ट है ना, हाँ ये तो प्रूवन फैक्ट है ना कि अभी, अब देखो सर, मैं वही आपसे बात कह रहा था कि जिस जर्नी से हम लोग आए हैं, चाहे आपको वो प्रॉब्लम मराठी सीखने में हुई हो, चाहे आपको वो प्रॉब्लम इंग्लिश सीखने में हुई हो, या गुजराती सीखने में हुई हो, या जो भी लैंग्वेज हो, लेकिन जिस तरह से हमने सीखा है, बिकॉज वी हैव ऑल्सो इम्ब्रेस इट। जब हम अपना रोल एक्सपीरियंस बताता है ना बच्चों को, तो वो बच्चों को ज़्यादा अपीलिंग लगेगा, बिकॉज वी कैन फील इट, एंड दे फील इंक्लूसिव कि ये भी मेरे जैसे हैं। यस एंड जब आप ये कर पाओगे ना, तो बच्चा आपसे कनेक्ट होगा। जिस बात को हम यहाँ कह रहे थे ना, ट्रस्ट बिल्डिंग, यस मेंटर मेंटी में आप देखो ना सर, मेंटर मेंटी में मैंने यहीं पे बात की थी कनेक्शन एंड ट्रस्ट बिल्डिंग की। ये वही फर्स्ट स्टेप है। और जब आप देखोगे कि उसकी नीड्स क्या है, कैसे वो बढ़ेगा, कैसे उसका एकेडमिक बढ़ेगा, देन वो ग्रो करेगा, आपका रिश्ता ग्रो करेगा, और वो बच्चा जिंदगी भर आपको अपने गुरु की तरह याद करेगा, है ना सर? सही बात है। तो डेफिनेटली आई हैव वन मोर थिंग कि अगर आप उसकी जगह पे होते तो आप क्या करते? जस्ट फ्लिपिंग द कॉइन, बट यू हैव रियली डन अ वंडरफुल जॉब, तो मुझे इसको स्किप करना चाहिए। जस्ट लास्ट 5 मिनट्स आई जस्ट वांट टू वाइंड इट अप। अगर हम स्टूडेंट सक्सेस की बात करें, तो डेफिनेटली यहाँ पे इमोशनल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। रेमेडियल क्लासेस अगर आप लेते हैं बच्चों की, जो बच्चे आप, मैम बोल रही थी स्लो लर्नर्स हैं हमारे यहाँ, तो डेफिनेटली दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग विच नीड टू बी आइडेंटिफाइड एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। डिजिटल लिटरेसी एंड सपोर्ट, definitely important thing to avoid the unwanted situation in our campus and in our curriculum, and financial resources is also important. Sir, अगर we हम कुछ जी in our बताएं college सर। we learn and earn and learn। हाँ वो भी स्कीम चलाते हैं, वो भावेश भाई है उसकी इंचार्ज। ठीक बात है। तो अगर हम कुछ एविडेंस बेस्ड अप्रोच की बात करें, तो वी कैन हैव अ डायग्नोस्टिक असेसमेंट बेस्ड सपोर्ट, वी कैन हैव अ पीयर असिस्ट लर्निंग, वी कैन हैव अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बूट कैंप्स आईआईटी मद्रास चलाता है,
BHU has a blended remedial modules, so these are really impactful. जैसे IIT राजस्थान में जैसे रूरल इंग्लिश के लिए ब्रिज प्रोग्राम्स हैं. So these are the things. So concluding this thing, अगर हम बात करें अपने सेकंड सेशन की, we have quickly but we have importantly touched the important topic like how the student diversity required a multi-dimensional support system, how Education 4.0 and TPAC framework can help to enable personalized learning, how this mentoring can create a critical support for especially for a socially disadvantaged student, and how this remedial teaching can bridge the preparation gap and empower our learners. तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है. और अगर हम आज के सेशन को अगर कंक्लूड करना चाहें तो वी हैव लर्न सम थिंग्स लाइक स्टूडेंट डाइवर्सिटी की हमने बात की कि आज 57% से ज़्यादा स्टूडेंट्स अभी भी डिसएडवांटेज ग्रुप से आते हैं. मतलब हमारे आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन वहीं से आ रही है. और आप लोगों ने भी इसको वेट किया कि हाँ ये बात सही है. एजुकेशन 4.0 is tech-enabled learning system which can help us to cater the diverse need of students. TPAC framework हमने देखा, which is a technology, pedagogy and content knowledge framework, and we have also gone through with the mentoring and support. So as of now this is from my side. There are some reports you can refer जो मैंने अपने lectures में भी use की है, and let's commit to create a more inclusive higher education system. We all are the stakeholders in this system in India, where every student has an opportunity to succeed regardless of their background and circumstances. This is all from my side. We can have 5 minutes chit chat. If you have any question, any query, I'm with you. We can really discuss. We can really share our experience, or you can suggest me that how we can make more impactful. We can play a more impactful role as a teacher. Over to you, sir. Sir, it was Professional Riti ma'am? development is necessary, sir. yes, madam. I am here. Should I